सलाम फ्रेंड्स। दोस्तों, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर लाइट थीम होती है मगर आपको डार्क थीम अच्छी लगती है, तो आपको वो वेबसाइट अच्छी नहीं लगती, आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं। इसी तरह कुछ को डार्क अच्छी लगती है, वहाँ लाइट होती है, लाइट अच्छी लगती है तो डार्क होती है। इसी तरह कभी न कभी आपकी भी वेबसाइट पर कोई ना कोई बंदा आएगा, यूज़र आएगा और वो यही सोचकर आपकी वेबसाइट से चला जाएगा कि इसमें लाइट थीम है। इसीलिए अगर आप अपनी वेबसाइट में डार्क थीम का एक ऑप्शन रखेंगे तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। जिस यूज़र को डार्क अच्छी लगती है वो इसको डार्क कर लेगा, जिसको लाइट अच्छी लगती है वो इसको लाइट कर लेगा। अब ये सब काम कैसे करता है आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और ये इतना अच्छा जो एनिमेशन बनाया हुआ है टॉगल बटन के साथ हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक कार्ड है, उसके अंदर एक बॉक्स है, कंटेनर है, उसके अंदर डार्क थीम का ऑप्शन है और एक बटन है, टॉगल बटन है। उसको वैसे लाइट थीम है, उसको ऑन करते हैं हम, क्लिक करते हैं तो वो डार्क थीम में चेंज हो जाती है, ठीक है? तो हम ये बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं, तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वो कार्ड बनाना होगा या फिर मैं कंटेनर भी नाम दे सकता हूँ उसको, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर सब और उसके अंदर मुझे लिखना है डार्क थीम का पैराग्राफ, तो फिर मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ या फिर मैं खाली डिव ही लिख देता हूँ। डिव का आप चाहें तो पैराग्राफ से भी कर सकते हैं, पी के टैग है, डार्क थीम, डार्क थीम का। और दूसरी चीज़ हमारी होगी टॉगल बटन, उसको भी करते हैं, पहले हम इतना ही स्टाइल करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी सीएसएस रीसेट करूँगा, ठीक है? यहाँ पर मार्जिन 0, पैडिंग वगैरह 0 दे दूँगा और मैं बॉडी का मुझे विड्थ 100% देनी पड़ेगी और हाइट भी 100 वीएच देनी पड़ेगी ताकि सब कुछ सेंटर में हो, ठीक है? और मैं इसका बैकग्राउंड दे दूँगा प्योर व्हाइट, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो हम थोड़ा-सा ऑफ व्हाइट सा कर दिए, तो हाँ, ये अच्छा है, ठीक है? तो अब दूसरी चीज़ हमने कंटेनर बनाया उसकी हम स्टाइलिंग करेंगे तो मैं उसको 250 पिक्सल की विड्थ दे दूँगा, ठीक है? अब मैं पैडिंग दूँगा, हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, पैडिंग दूँगा तो उसी के साथ लग जाएगी और जब उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स आएँगे तो वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? 25 पिक्सल मुझे पैडिंग देनी है, ठीक है? 25 पिक्सल पैडिंग और 15 पिक्सल, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। वहाँ पर मैंने 0.002 लगाया हुआ है, तो चलो वही लगा देता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है? ये गलत हो गया थोड़ा-सा, अब सही है। ठीक है, अभी तो हमें अपना बॉक्स नज़र नहीं आ रहा और सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ, रीलोड करना था, सॉरी। ठीक है, अब नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब मैं इसको दूँगा बॉर्डर। देखिए यहाँ पर अभी तो ये बहुत बिल्कुल सही नज़र आ रहा है जैसे वहाँ पर है, ठीक है? बस बॉर्डर नहीं है और हमें टॉगल बटन भी बनाना पड़ेगा और बॉक्स शैडो डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसको, 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर भी मैं इसी कलर का दूँगा, थोड़ा-सा डार्क, ठीक है? ये तो अच्छा है मगर यहाँ पर मुझे इन 2 साइड पे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटाऊँगा। मुझे टॉप पर चाहिए और लेफ्ट पर चाहिए, तो मैं बॉर्डर राइट करूँगा, बॉर्डर राइट करूँगा मैं 0 पिक्सल, इसी तरह बॉर्डर बॉटम भी मैं 0 पिक्सल कर दूँगा, ठीक है? ये करने के बाद मुझे थोड़ा-सा बॉर्डर रेडियस चाहिए तो बॉर्डर रेडियस मैं 6 पिक्सल का दूँगा, ज़्यादा नहीं दूँगा, अगर 10 भी दूँ तो सही है लेकिन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर 6 पिक्सल अच्छा लगा, तो मैंने 6 पिक्सल दे दिया ताकि कंटेनर हमारा अच्छा लगे। ठीक है, अब मैं इसको कुछ बॉक्स शैडो दूँगा, बॉ बॉक्स शैडो देना था, क्या दे दिया? बॉक्स शैडो मैं दूँगा 1 पिक्सल का, ठीक है? ताकि यहाँ पर ज़्यादा नज़र ना आए कि यहाँ पर मैंने बॉर्डर बनाया ना तो थोड़ा-सा शैडो यहाँ पर पड़ना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर ये मैं कर दूँगा 5 पिक्सल का और वही बॉर्डर वाला कलर, ठीक है? अच्छा लग रहा है अब ये। और अब चलें मैं इसका टॉगल बटन बनाता हूँ। टॉगल बटन का क्या सिचुएशन है कि तो हम एक चेक बॉक्स लगाएँगे, ठीक है? यहाँ पर हमने चेक बॉक्स लगाया, चेक बॉक्स और मैं इसको आईडी दूँगा चेक थीम की। चाहे तो आप क्लास से भी टारगेट कर सकते हैं, मैं क्लास भी दे रहा हूँ यहाँ पर। चेक की खाली क्योंकि स्टाइलिंग में ज़रूरत पड़ेगी, ये आईडी मैंने उसके लिए लिया है, जावास्क्रिप्ट में काम करने की। आप चाहें तो क्लास से भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर चेक बॉक्स तो आया आ गया हमारा नज़र, ठीक है? अब मैं इसका लेबल बनाऊँगा। लेबल बना लिया फॉर, ये आईडी मुझे यहाँ देनी है इसलिए मैंने ली थी, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स,
यहाँ पर मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 इसके लिए। और यहाँ पर मैं टॉगल लिख देता हूँ अभी। अभी हम बटन बनाएँगे इसका। ठीक है, तो यहाँ टॉगल आ गया, अब आप देखें। 1 सेकंड, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? जो गलती कर दी मैंने। 1 सेकंड। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स लिख दिया, मुझे यहाँ पर चेक थीम लिखना था, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, तो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। वो किस लिए? क्योंकि लेबल पे हमने आईडी दी हुई कि इस लेबल पर जो क्लिक हो, तो वो इस आईडी पर क्लिक कर दे। ठीक है, ये साफ-सी बात है। ठीक है, ये रहा। अब चेक बॉक्स को हम हाइड कर देंगे, क्योंकि हमें अपना चेक बॉक्स तो नहीं दिखाना ना, हमें ये टॉगल बटन दिखाना है। सही है, तो चेक बॉक्स को हाइड करने के लिए मैं वहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं डॉट चेक करूँगा। मैं इनपुट लगा देता हूँ, इनपुट डॉट चेक। सही, जिसमें चेक की क्लास हो उसको डिस्प्ले नन कर दो। सही है, ये डिस्प्ले नन हो गया। अच्छा, और मुझे क्या करना है? अब मुझे ये टॉगल बटन बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ, क्लास टॉगल के नाम से। ठीक है, मैंने इसको टॉगल की क्लास दे दी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉगल इससे लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर सबको सेंटर में करके इनको स्पेस बिटवीन दे देता हूँ, ताकि इनके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो और ये साइड साइड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर टॉगल यहाँ पर अब इस तरह आ गया। अब बटन बनाऊंगा तो वो भी इधर ही नज़र आएगा। सही है, तो अब मैं यहाँ से टॉगल हटा देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं कुछ स्टाइलिंग कर दूँ उस टॉगल बटन की। सबसे पहले मैं इसको पोजीशन दे दूंगा। पोजीशन चले बाद में देता, तो क्यों देनी है मैं बताता हूँ। ठीक है, इसकी विड्थ मैं कर दूंगा 40 पिक्सल की। 40 पिक्सल की इसकी विड्थ कर दूंगा। 10 पिक्सल की इसकी हाइट कर दूंगा। ठीक है, अगर अभी मैं बैकग्राउंड दूँ रेड कलर का, तो ये आप देख सकते हैं आ रहा है। अभी मैं यहाँ से टॉगल हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आ गया। सही है, अब और मुझे क्या देना है? मुझे कुछ पैडिंग देनी है, 10 पिक्सल की और 5 पिक्सल की। सही है, ये बिल्कुल हम उसी की तरह बना रहे हैं। ठीक है, और अब क्या देना है? हमें बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का देंगे, ज़ाहिर सी बात है, ताकि पूरा राउंड हो जाए ये। सही है, और उसके बाद मैं इसका कर्सर पॉइंटर दूंगा। यहाँ पर देखिए, कर्सर पॉइंटर आना चाहिए जब बटन पे क्लिक होता है, तो यहाँ पर एक कर्सर पॉइंटर आना चाहिए। सही है, अब मैं इसका वो दूंगा बॉर्डर। बॉर्डर हम देंगे 1 पिक्सल का सॉलिड, और यहाँ पर मैं दूंगा हैश 0005, वही वाला कलर जो हमने वहाँ दिया था। ठीक है, यहाँ पर अभी नज़र आ रहा है बॉर्डर, हल्का सा देखे हाँ। सही है, आ गया। और अब मैं इसको क्या दूँ? अब चलें, इसके टॉगल तो हमने बटन तो बना लिया, इसका बैकग्राउंड में हटा देता हूँ। सही है, बैकग्राउंड मैंने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ। सही है, आप चाहे तो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, कुछ भी बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड इसके ऑन होने के बाद दिया। आप चाहे तो ऑन होने से पहले अलग, ऑन होने के बाद अलग दे सकते हैं। ठीक है, बटन तो हमने बना लिया, मगर इसके अंदर जो एक सर्कल सा बटन है जो मूव हो रहा है हमारे क्लिक करने पर, अब वो बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? वो हम इसका आफ्टर लेकर बनाएंगे। सही है, मैं अलग समीट कर लेता हूँ। डॉट टॉगल के बाद आफ्टर बनाएंगे। आफ्टर के अंदर मैं कंटेंट दूंगा। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा। सही है, और दूसरी चीज़ मैं इसको दूंगा विथ 12 पिक्सल की। ठीक है, और विथ 12 पिक्सल है, तो हमें हाइट भी 12 पिक्सल देनी होगी, क्योंकि हमें बराबर चाहिए ना। अब मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस। का बॉर्डर रेडियस होगा 50% का, बल्कि 50% नहीं, पिक्सल। वो किस लिए है? क्योंकि 50% में क्या होगा, मैं अभी दिखाई देता हूँ। को अद्भुत बैकग्राउंड दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव दे दूँ, क्योंकि अभी मैंने एब्सोल्यूट दिए है, तो ये इसको अपना पेरेंट मानना होगा, अब इसको मानना होगा। और मैं इसको डीएफ डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे ये सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे तो ये साइड में चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सही है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट साइड में ही है। ठीक है, अब मैं इसकी यहाँ जो विड्थ है, वो जब बीच में आ रही है, तो वो कुछ चेंज हो रही है। वो कितनी चेंज हो रही है, देखते हैं। कम से कम भी मुझे 25 पिक्सल की होगी वो। हाँ, 25 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको 50% दे दूँ, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है,
वो पूरा एंड तक राउंड हो जाएगा, इसलिए मुझे इसको 50 पिक्सल ही देनी है, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पिक्सल दिया क्या कि 12 पिक्सल, ठीक है। अब ये तो दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको भी कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ। इसको मैं ज़ाहिर है वाइट बैकग्राउंड दूंगा, ठीक है। और नज़र तो ये अभी आ ही नहीं रहा सही से, तो मैं इसको कुछ बॉर्डर दे देता हूँ सॉलिड का, हैश वही वाला बॉर्डर, ठीक है। अब सही है। चाहे तो हम बॉर्डर डार्क कर सकते हैं थोड़ा। अब सही है, बॉर्डर डार्क कर लिया हमने, ठीक है। अब अब तो ये सब तो हो गया, अब इसमें क्या लगाना है हमें? क्लिक इफेक्ट, जो हमारी चेक बॉक्स के साथ चल रहा है। वो थीम तो हम बाद में लगाएंगे, अभी हमें लगाना है इसमें क्लिक इफेक्ट। इस पर क्लिक हो तो ये यहाँ यहाँ पर लेफ्ट से वहाँ राइट में चला जाए, ठीक है। और उसके बीच में हमें पहले इस ये जब इस पर क्लिक हो रहा है, सबसे पहले हमें इसकी विथ 100% करनी है, यानी पूरी हो रही है विथ 25 पिक्सल की जो थी, ठीक है। और उसके बाद उधर जाओ और फिर विथ वापस से ये 12 पिक्सल ही हो जाए, सही है। तो मैं इसमें कुछ लगाऊंगा की फ्रेम। सबसे पहले मैं आपको ये बना ये चेक बॉक्स से कर दिखाऊंगा। ये हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टाइलिंग सीएसएस से जितना काम हो रहा है हम उससे कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्स पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैं मेरी वो थी चेक क्लास थी, ठीक है। उस पे मैं लगाऊंगा चेक। अब ये चेक क्या है, इसका मतलब जब भी चेक बॉक्स चेक्ड हो जाए उसके बाद क्या करना है वो मुझे यहाँ पर बताना है। कि जैसे ही चेक बॉक्स चेक हो जाए ना, तो देखे ना, इस पे क्लिक करूंगा तो चेक बॉक्स चेक हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से डिस्प्ले नन से हटाता हूँ, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेक हो रहा है ना, तो ये चेक हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस पर यानी क्लिक हो गया जब ये चेक हुआ, अब मुझे इसको उधर करना है, सही है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये लगाना होगा, और उसके बाद क्या है इसका मतलब है, ये अभी बताता हूँ। डॉट में टॉगल भी जाता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने लगाया है ओवर इफेक्ट, अच्छा यहाँ पर ये ठीक है, ठीक है। ये जो मैंने लगाया है इससे ये पता चल रहा है कि जो चेक का हमारे पास एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट है इनपुट डिव है, उसके ही नीचे बिल्कुल टॉगल का एलिमेंट है, ठीक है। ये बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही है, जो हमारे चेक का एलिमेंट है उसी के नीचे हमारा टॉगल का एलिमेंट है, ये रहा, सही है। तो अब हमें इसके साथ क्या करना है, इसके साथ तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड हम क्या देंगे, वो है 2BA6D6, ठीक है। ये बैकग्राउंड करना है हमें, ठीक है। सबसे ये चेक हुआ तो ये बैकग्राउंड ऐसा हो गया, सही है। ट्रांसिशन भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें, तो मैं ट्रांसिशन लगा देता हूँ। मैंने यहाँ ट्रांसिशन लगा दी 0.3s ईज इन आउट की, सही है। अब यहाँ पर देखे तो एक ट्रांसिशन लग रही है, बहुत स्लो चल रही है, लेकिन अभी जब हम इसके साथ सब कुछ चलाएंगे तब ये सही लगेगी, ठीक है। आप चाहे तो तेज़ भी कर सकते हैं। बहरहाल अब हम ये बनाएंगे, अब हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे कि जिसका बीच का एक राउंड सर्कल है, जो बटन है हमारा टॉगल, उसको हमें राइट साइड पर लेकर जाना है, सही है। तो उसकी भी हम एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। तो डॉट टॉगल के अंदर मैं एंड से एंड करके आफ्टर को गेट करता हूँ। आफ्टर को गेट करने के बाद मुझे इसमें लगाना है एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन का नाम हम देंगे BTN फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि एनिमेशन में ना फॉरवर्ड लगेगा इस वाले, इसलिए मैं यहाँ पर फॉरवर्ड नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं अपना नाम भी लिखूँ तो चलेगा। 0.3s ईज इन आउट, वही, ताकि सब कुछ एक साथ चले ना, अलग अलग ना लगे। और यहाँ पर लग गया फॉरवर्ड्स, ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड लग गया, इसका मतलब जैसा एनिमेशन जहाँ ख़त्म होगा ना ये वहीं रुक जाएगा। हम एनिमेशन ख़त्म कर देंगे राइट पर, तो ये वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो अब हम एनिमेशन बनाते हैं @ की फ्रेम्स, और मैंने क्या नाम दिया था, BTM फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड नाम दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले 50% में मैं इसको बताऊँगा कि जो विड्थ है ना वो हो जाए 25 पिक्सल के बराबर। 35 या मैंने 25 पिक्सल के बराबर, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसके विड्थ बीच में ना 25 पिक्सल के बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये वापस क्यों आ रही, क्योंकि 100% पे नहीं, 50% वो 50% पे हो रहा है। अगर मैं 100% पे करता तो ये रुकी रहती देखा, क्योंकि मैंने यहाँ फॉरवर्ड्स लगाए, ठीक है। इसलिए मैंने 50% पे करा, ठीक है। क्योंकि मुझे 100% पे क्या करना है, वापस भी तो टिक करनी है ना। तो मैं इस पे लगा दूंगा 100% पे, वेट वापस से वही हो जाए 12 पिक्सल,
सही है। देखें ये चल रहा है, मगर हमें इसको राइट पर भी लेकर जाना है, तो मैं राइट को इसको दे दूंगा राइट 5% का। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है ये, तो मैं इसको 10 का दे देता हूँ। अब सही है। ठीक है, अब सही है। मगर एक चीज़ इसमें ये है, मैं सबसे पहले तो इसको नन दे दूँ, क्लास ओ डिस्प्ले नन दे दूँ, हाइड कर दूँ, अब ठीक है। अब दूस सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर ये एनिमेशन लग रहा है, मगर वापस आने में ये एनिमेशन नहीं लग रहा, तो क्या ये एनिमेशन मैं इसको वापस आने पर भी लगा दूँ? ठीक है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये रहा, लगा दिया मैंने। नहीं, ये तो फिर वापस हो रहा, तो क्या फॉरवर्ड्स की जगह मैं रिवर्स लगा दूँ? ठीक है, तो अब क्या चल रहा है? अभी भी नहीं चल रहा। अब एनिमेशन ही नहीं चल रहा, क्योंकि एक ही एनिमेशन है ना, इसलिए इसीलिए हम एक और एनिमेशन बना देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें एनिमेशन यही चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, और बीटीएन फॉरवर्ड की जगह मैं यहाँ पर रिवर्स लिख देता हूँ। ठीक है, बीटीएन रिवर्स लिख दिया मैंने, और यहाँ पर एनिमेशन का नाम भी बीटीएन रिवर्स दे देता हूँ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इसको 50% पे विथ 25 पिक्सल करनी है, वो ये हो जाएगी। ठीक है, वो भी होगा, सही है। और रिवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब इसका उलट चलेगा। ठीक है, तो 50% पे यहाँ हो रहा है, तो इसका उलट भी 50% ही होगा। ठीक है, 100% की जगह अब ये क्या करेगा, 100% पे ये इसका उल्टा कर देगा, ये राइट की जगह लेफ्ट कर देगा। ठीक है, और विथ को वैसा ही कर देगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, अब मैंने इसको रिवर्स चला दिया, उसी चीज़ को बस मैंने पलट कर चला दिया। ठीक है, यहाँ पर तो ये अब बन गया। ठीक है, अब ये हमारी सीएसएस तो यहाँ पर हो गई कंप्लीट। ठीक है, अभी भी थोड़ी सी बाकी है। सही है, अब मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए मुझे बॉडी पर डार्क की क्लास ऐड करनी है, डार्क की। ठीक है, डार्क कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, उस हिसाब से मुझे सब कुछ डार्क करना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर बॉडी के ऊपर क्लास ऐड कर दी डार्क की। ठीक है, डार्क की क्लास ऐड कर दी मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर बॉडी डॉट डार्क करूँगा। सही है, बॉडी के बाद मैं करूँगा यहाँ पर डार्क। सही है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो बॉडी का बैकग्राउंड चेंज कर दूँगा। अब मैं बैकग्राउंड चाहूँ तो यही कर सकता हूँ, ब्लैक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता पूरा डार्क ब्लैक। ठीक है, तो थोड़ा-सा लाइट होना चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 000 और B9, 9 ही सही रहता। सही है, ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड तो हमारा हो गया वैसा। कलर चेंज करना है हमें। ठीक है, तो हम कलर चेंज करेंगे। सही है, कलर भी हमारा चेंज हो गया, मगर ये बॉर्डर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बॉर्डर चेंज नहीं हुआ, तो उसको बॉर्डर के लिए, ये बॉर्डर किसमें हमारा, इस कंटेनर में, तो मैं इसको गेट करूँगा यहाँ पर डॉट फॉन्ट, और उसके बाद मैं इसका बॉर्डर कलर चेंज करूँगा। ठीक है, बॉर्डर कलर में किस में चेंज करूँगा, सही है, ये जो देखता हूँ, सॉरी। ठीक है, बॉर्डर कलर में इसमें चेंज करूँगा। ठीक है, अब वो तो हो गया, बॉर्डर भी चेंज हो गया। सही है, अब इस बटन को भी चेंज करना है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, टॉगल होने के बाद मैं बॉर्डर को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसके जो आफ्टर है ना, ये देखिए, इस पे जो बॉर्डर आ रहा है, सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है, डॉट टॉगल करूँगा, टॉगल आफ्टर करूँगा। ठीक है, और इसका बॉर्डर कलर चेंज कर दूँगा। इसको मैं वाइट कर दूँगा। सही है, अब ये वाइट हो गया, बड़ा भी दिख रहा है, और इसका जो बॉर्डर है वो हम हटा ही देंगे। सही है, चाहे तो हटा दें, नहीं तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। सही है, हट गया, आप चाहे तो ना हटाएँ, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। सही है, सब हो गया। अब मुझे लगानी होगी इसमें ट्रांज़िशन, क्योंकि जब मैं चेंज करूँगा इसमें ट्रांज़िशन की ज़रूरत लगेगी। पहले हम जावास्क्रिप्ट पे चले आते हैं। सबसे पहले मुझे अपना क्या यहाँ पर क्या चाहिए होगा, मुझे अपना चेक बॉक्स चाहिए होगा, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चेक करनी है ना, कि क्या है, क्या वो चेंज हो रहा है सही। तो मैं चेक थीम के नाम से मैंने चेक बॉक्स करा, तो यहाँ पर चेक थीम कर दूँगा। इज़ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट से मैं गेट करूँगा एलिमेंट आईडी से। मैंने वहाँ पर आईडी यही दी थी चेक थीम की। ठीक है,
सही है। और दूसरी चीज़ मुझे बॉडी चाहिए क्योंकि मुझे बॉडी में ऐड करना है ना क्लास, तो मुझे बॉडी भी चाहिए होगी। बॉडी के लिए हमें किसी क्लास वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कहाँ गया? नज़र नहीं आ रहा है मुझे कीबोर्ड। ठीक है, बॉडी में मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट लूँगा और डॉक्यूमेंट के अंदर जाके बॉडी ले लूँगा, बस सिंपल सा काम है यहाँ पर ये करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ से मैं क्लास हटा देता हूँ। सही है। यहाँ पर हम जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो चेकबॉक्स की क्लास है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो चेंज होगी तो ये ज़ाहिर ही बात है, जब वो चेंज होगी इसका मतलब हमने ये दबा दिया है, ठीक है। तो उसके मैं करूँगा चेंज होने पर। सेम इस तरह करूँगा कि चेक टीम डॉट इवेंट लिस्टनर लगाऊँगा इस पर चेंज का। उसके बाद मैं फैट एरो फंक्शन चलाऊँगा, ठीक है। ये एक सेकंड, फैट एरो फंक्शन चलाना है मुझे, ठीक है। सही है। अब मुझे ये लेना है कि ये जब भी वैल्यू चेंज हुई ना तो मुझे बॉडी पे क्लास टॉगल करनी होगी, बस सिंपल। इस पे क्लिक करूंगा, टॉगल क्लास चलेगी तो बॉडी पे डार्ट चली जाएगी, दोबारा क्लिक करूंगा तो लाइट चली जाएगी, ठीक है। इस पर सही है। और अब मैं लगाऊंगा बॉडी डॉट क्लास लिस्ट में, जो इसकी क्लास है उसमें ऐड नहीं करूंगा, ऐड करूंगा तो ऐड होगी, रिमूव नहीं होगी। रिमूव करूंगा तो रिमूव होगी, एरर आएगा, वो बोलेगा कोई क्लास ही नहीं, तो मैं टॉगल ही करूंगा यहाँ पर क्योंकि मैं टॉगल का ही काम है। टॉगल मुझे क्या करनी है, डार्क, यानी अब बॉडी डार्क देगी। चल रहा है बिल्कुल। अब ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गई। सही है, अब हमें ट्रांज़िशन ऐड करनी है इसमें। मैं यहाँ पर ट्रांज़िशन चला सकता हूँ। ठीक है, ट्रांज़िशन में ऐसे ही चलाऊँगा ऑल विथ 3.3s, ठीक है। और मैं यहाँ पर ईज़ी नाउ भी लिख दूँगा। सही है। ये हो रही है, मगर यहाँ पर ये जो बॉर्डर का कलर है ये नहीं चल रहा। सही है, बॉर्डर के कलर के लिए मुझे कार्ड पे ही ट्रांज़िशन लगानी पड़ेगी। कार्ड यानी जो हमारा कंटेनर है तो मैं इसको वही ट्रांज़िशन लगाऊँगा। मगर अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखें ये हमारा देर से चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस पे बॉडी की भी क्लास लग रही है, कलर हमने बॉडी के अंदर ही चेंज करा है पूरी बॉडी का, तो ये उसकी भी और जो हमारा कंटेनर है उसकी भी ट्रांजिशन मिल रही है, सही है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ बॉर्डर पे चाहिए ये ट्रांजिशन, बॉर्डर पे चाहिए तो बस अब हमें बॉर्डर पे ही मिलेगी। सही है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा। सही है। और इसके अलावा जब हम रीलोड कर रहे हैं तो इस पर ओवरफ्लो हिडन आ रहा है, यहाँ से रीलोड में नहीं, जब मैं यहाँ से कुछ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर हमारा ओवरफ्लो आ रहा है तो हम इसको हिडन कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो ओवरफ्लो हिडन कर दूँ ताकि उस वक़्त ना आए। सही है। लेकिन ये जब भी आ रहा है जब हम कोई फ़ाइल वग़ैरह सेव कर रहे हैं। वैसे हमारी वेबसाइट में हम फ़ाइल तो सेव कर चुके होंगे, वैसे रीलोड करने पर नहीं आ रहा तो आप चाहें तो ना भी रखें, ठीक है? आई होप मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और मुझे बताएँ, अगर आपको विंडोज़ डिफ़ॉल्ट का फ़ंक्शन चाहिए, यानी अगर एक और फ़ंक्शन चलता है जिससे विंडो डिफ़ॉल्ट पे चलती है, यानी विंडो की जो हमारी थीम है ना, जो हमारे कंप्यूटर की थीम है, अगर वो वाइट होगी तो ये भी वाइट होगा, अगर वो ब्लैक होगी, डार्क होगी तो ये भी डार्क होगा। अगर उस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको उस पे भी वीडियो बनाकर दे दूँगा। और अगली शानदार वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।